नाम शरीफ लेकिन काम कोई भी शराफत वाला नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की। ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ ने झूठ बोलने में मास्टरी कर रखी है। वो जब झूठ बोलना शुरू करते हैं तो फिर रुकते ही नहीं। नवाज शरीफ ने एक बार फिर झूठ बोला, वो भी किसी और से नहीं बल्कि अपने ही देश की संसद में खड़े होकर अपने देशवासियों से। पीओके में घुसकर आतंकवाद के अड्डों को तबाह करने वाले भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बुलाए गए पाकिस्तानी संसद के संयुक्त सत्र में नवाज शरीफ ने सर्जिकल स्ट्राइक को सिरे से नकार दिया। नवाज शरीफ सर्जिकल स्ट्राइक को भले ही नकार रहे हैं, लेकिन अपने 2 सैनिकों के मारे जाने की बात कबूल कर रहे हैं। 28 सितंबर को भारत ने जंगबंदी मुआहदा तोड़ते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल से शदीद गोलाबारी की, जिससे पाक फौज के 2 बहादुर फर्जंद शहीद हो गए। नवाज के इस सफेद झूठ से अलग सच्चाई ये है कि पाकिस्तान ने पिछले 3 दिनों में करीब 11 बार सीज फायर का उल्लंघन किया है। संसद के संयुक्त सत्र में भी नवाज शरीफ ने एक बार कश्मीर का राग अलापा। इसके साथ ही नवाज शरीफ ने एक बार फिर हिजबुल आतंकी बुरहान वानी को अपना हीरो बताया। 7 दहाइयों से कश्मीरियों को गुलाम बनाए रखने के तमाम हरबों के बावजूद अपने हकूक के लिए सर धड़ की बाजी लगाने वाले सरफरोशों का काफिला अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रहा है। आज़ादी के कारवां की बागें अब कश्मीरियों की नौजवान नस्ल ने संभाल ली हैं। बुरहान वानी की शहादत कश्मीरियों की तहरीक को एक फैसला कुन मोड़ तक ले आई है। उरी हमले में पाकिस्तान के हाथ होने पर पल्ला झाड़ते हुए कहा, उरी का वाकया ऐन उस वक्त पेश आया जब मैं जनरल असेंबली से खिताब के लिए न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो चुका था। मामले की तफसीलात सामने आने और किसी भी तरह की इब्तदाई तहकीक के बगैर, ये बहुत जरूरी है जनाब स्पीकर जानना कि किसी इब्तदाई तहकीक के बगैर चंद घंटों के अंदर अंदर, बल्कि 6 घंटों के अंदर अंदर भारत ने इस वाकये की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डाल दी। पाकिस्तान ने खुले दिल से कहा कि वाकये की गैर जानिबदाराना बैनुल-अक़वामी तहकीकात कराई जाए, लेकिन किसी सबूत के बगैर वही राग अलापा जाता रहा। फिर आलमी अखलाकियात को नजरअंदाज करते हुए धमकियों का सिलसिला शुरू हो गया। पाकिस्तानी संसद में आवाज तो नवाज की थी पर भाषा किसी और की थी। कहते हैं कि पाकिस्तान में सरकार सेना के इशारे पर चलती है और यही वजह है कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पाकिस्तानी संसद में अपने झूठ का एक्सप्रेस चलाना पड़ा। NMF न्यूज की रिपोर्ट।